यशाया का 57 15वीं पंक्ति बोलता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं, है ना। सो याकूब का 4 अध्याय 6 से 10 में जाएंगे। वहां पे लिखता है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और बोलता है कि आगे की 9वीं पंक्ति, दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, है ना। सो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए। आज पिता परमेश्वर अद्भुत एक समय दिया, एक मौका दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित होकर आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। अद्भुत इस आराधना के लिए, आराधना के गीतों के लिए परमेश्वर, कि आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और मदद करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में यह हमारी अगुवाई करना, जो हमारे साथ सदैव आपने सहायता के लिए दिया है परमेश्वर। मांगते इस सुबह में परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, मुझे भी मदद करना परमेश्वर, और आपकी महिमा होने देना, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के लिए, पास्टर अजय के लिए, उनके परिवार के लिए, यहाँ पर पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई में उपस्थित है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो ये जो वचन हमने अभी पढ़ा, और हम जाएंगे पहले राजा के अध्याय में, जहाँ पे एलिया नबी है ना, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में वो जी रहा है और उसके साथ चल रहा है। तो कुछ जगह पे परमेश्वर उसे लेकर आता है, कुछ ऐसे स्थान उसके लिए बनाता है जहाँ पे परमेश्वर उससे क्या है, बात करना चाहता है, परमेश्वर उसे क्या है, सिखाना चाहता है, और परमेश्वर उसे क्या करना चाहता है, फिर इस्तेमाल करना चाहता है। वैसे ही हमारा विश्वासी जीवन है। हम भी कई बार, पहले एलिया नबी के बारे में एक चीज याकूब के अध्याय में हम पढ़ते हैं, है ना, वो भी हमारे साथ कैसा है, दुख सुख भोगी था, है ना। तो वहां पे एक बोलता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है ना, बहुत कुछ संभव है, राइट। बहुत अद्भुत है कि वो हमारे से रिलेट करता है। क्यों? हमारा एक विश्वासी जीवन है और उस जगह पे आते हैं, तो परमेश्वर ऐसे जगह पे लाता है। लेकिन कई बार विश्वासी, हम एलिया के स्थान पे अगर होंगे तो कई बार ये चीजें आसानी से हो सकती है, कई बार ये चीजें आ सकती है, हाँ मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, बहुत जोश में वो बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन कई बार ये हमारा घमंड का भी हिस्सा हो सकता है। कई बार हम विश्वासी जीवन में चलते चलते कई बार हम भटकने भी लग सकते हैं। आसान है उन चीजों को क्या है, छोड़ना। कई बार वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने जीवन में ना। कई बार आता है विश्वास जीवन सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कई बार वो क्या है, परमेश्वर पे निर्भर होना छोड़कर क्या हो जाता है, अपने ऊपर निर्भर होने लगता है कई बार। तो ये आसान, बोलते हैं ना, आसान है उस जगह पे जाना। लेकिन कई बार मैं आज ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए लाया क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, एक विश्वासी जीवन में, हम विश्वासी होने के नाते, कि एक टूटेपन का एक स्थान होता है जहां पे यहोवा हमें लेकर आता है और हमें बनाता है ना, हमें बनाता है, सिखाता है ना। ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारा ना। अगर मैं उस ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं हूं तो मैं ना असली मैदान में लड़ नहीं पाऊंगा, राइट। जरूरी है हमारा वो हिस्सा भी हमारे जीवन में। यहाँ पे पहले हिस्सा क्या है, परमेश्वर के बारे में बता रहा है। जब हम 57वें अध्याय में पढ़ते हैं यशाया में, वहां पे 3 हिस्से में हमेशा देख रहा हूं, मतलब जब भी मैं इस वर्ष पे आता हूं, एक चीज बोल रहा है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर महान है और वो उत्तम परमेश्वर है, वो सदैव स्थिर रहने वाला परमेश्वर है,
वो कभी डगमगाएगा नहीं, और कभी क्या है उस कोई भी चीज उसको क्या है, हिला नहीं सकती। वो वैसा परमेश्वर है, ये पहली चीज कहता है। और वो कौन से स्थान में रहता है? पवित्र स्थान में निवास करता है, राइट। सो आज पवित्र आत्मा कहां पे है? कहां पे है? हेलो, कहां पे है? हमारे भीतर है ना। पौलुस क्या बोला? क्या तुम नहीं जानते मंदिर हो, राइट। सो हमारे भीतर है। सो परमेश्वर, वही परमेश्वर को बोल रहा है मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूं, और वही पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। त्रिएकता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक है, राइट। बोले ना, अलग अलग व्यक्ति है लेकिन तीनों के गुण समान है, तीनों के अंदर जो सामर्थ्य समान है, और तीनों परमेश्वर है। और उसमें से एक परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर रहता है। सोचो, पवित्र स्थान में रहता है, वो कह रहा है, लेकिन वो बोलता है पता है कहां पे वो एंजॉय करता है? जो टूटा हुआ है, जो खेदित है, उस जगह पे वो आकर बैठता है। उस जगह पर आकर वो क्या करता है? वहां पे बोलता है उस हृदय को, वो नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। तो मेरा आनंद का ठिकाना कहां पे? जहां पे मैं टूटा, उस जगह पे होता हूं। सो ये बहुत अद्भुत है ये वर्ष समझना। और याकूब के अध्याय 4 में जब हमने पढ़ा तो क्या बोलता है? परमेश्वर क्या करता है? किसको अनुग्रह देता है? जो नम्र है उसे अत्याधिक अनुग्रह देता है। लेकिन जो क्या है, घमंडी है, जो अभिमानी है, उसका क्या करता है? वो विरोध करता है। लेकिन उसके आगे पंक्तियां बहुत खूबसूरत है। कई बार वो ये भी कह रहा है, याकूब कई बार तीक्ष्ण वार भी करता है, बोलता है अशुद्धता के पापों से बंधे हुए मन को क्या करो? धो डालो, उसको निकाल दो, और उस जगह पे आओ, अपने आप को दीन बनाओ, नम्र बनाओ, तो वो क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। वाह, अद्भुत है। सो एलिया के जीवन में भी कई सारे ऐसे घटनाएं हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन उसकी महानता, परमेश्वर की महानता, जो परमेश्वर महान है, यीशु मसीह भी महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, इसलिए वो इस दुनिया में आया। सोच सकते हैं, वो मनुष्य बना, वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आया हो ना। हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा कौन है पता है? केंद्र में यीशु मसीह है। मैं जो भी चलूंगा किसके पीछे चलूंगा? यीशु मसीह के पीछे। मैं जो भी करूंगा किसके लिए करूंगा? यीशु मसीह के लिए करूंगा। और जब भी मैं रुकूंगा या किसके लिए वेट करूंगा, किसके लिए करूंगा? बाट जाऊंगा, यीशु मसीह के लिए करूंगा। तीनों इससे हमसे जुड़े हुए। मुख्य केंद्र कौन है हमारे जीवन का? यीशु मसीह। तो उसे हम कैसे भूल सकते हैं अपने जीवन में? जरूरी है उसके साथ जीना, और वो बहुत अद्भुत है। और उसके विषय में एक चीज कही गई, बाय द वे, पता है अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं भी उसका नाम लेकर क्या पुकारते हैं? तो परमेश्वर का पुत्र है ना। मरकुस के अध्याय 3:10 में क्या बोलता है? वहां पे जो चंगाई पाई, वहां पे जो अशुद्ध पुकार कर क्या कह रहे? तू परमेश्वर का पुत्र है। वाह, जब वो जानते हैं हम तो मनुष्य है, और हमारे साथ उसने क्या किया? हमें उद्धार दिलाया, वो मनुष्य बना, वो उसको भी भूख लगी, प्यास लगी, वो भी उस कठिन स्थितियों से गुजरा, उस क्रूस का दुख सहा, उसने भी पीड़ा से गुजरा। बाय द वे, सोचो वो परमेश्वर क्या है? उसकी नम्रता। बोलता है मत्ती का 11:28 क्या बोलता है वहां पे? ये बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। लेकिन उसके आगे क्या बोलता है? मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र और दीन हूं। वो महानता है, वो यीशु मसीह की महानता है। यस, उसका ईश्वरीय सामर्थ है, उसने बहुत सारे चंगाई दी, चमत्कार किए, लेकिन वो सामर्थ से बढ़कर उसकी नम्रता और दीनता उसे महान बनाती है। और वही चीज वो हमारे अंदर भी चाहता है। वो चाहता है कि हम भी नम्र बनकर क्या करें? प्रभु के साथ चले, सीखे, जाने कि परमेश्वर कौन है हमारे जीवन में, और कभी नहीं छोड़े उसे। ये परमेश्वर चाहता है। दाऊद क्या बोलता है भजन संहिता में 18वें अध्याय में 35वीं पंक्ति? तेरी
कोमलता ने मुझे महत्व दिया है। राइट, किसने महत्व दिया है हमें? तेरी कोमलता ने। सोचो, हम कमजोर थे, ठीक है, यहां तक ठीक है, कमजोर थे, हम कमजोर है, हमें जरूरत है गॉड की ना। सोचो और चीज क्या है, हम टूटे हैं, जरूरत है हमें कोई संभाले हमें, है ना। तो लेकिन सोचो, हम दुश्मन थे गॉड के। दुश्मन को जरूरत होती है किसी ना, दुश्मन को दुश्मन की जरूरत होती है ना, वो पास भी नहीं ले, उसे लड़ेगा, राइट। लेकिन सोचो, हम दुश्मन थे लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया ना, ये चीज उसकी महान है, ये वो नम्रता है। बाय द वे, हम जब भी, मैं इस बात को देखता हूँ, सोचता हूँ कि वो कैसे उस स्वर्ग से ना इस धरती पे आया, तो पास्टर शालर का हमेशा वो चीज याद आ जाती है। उन्होंने एक मैसेज में बोला था कि वो गॉड, वो यीशु मसीह स्वर्ग का स्थान, महल बोलते हैं ना, सबसे बेहतर बेस्ट जगह छोड़कर कूड़ेदान में उसने अपने जंप लगा दी, है ना, उस जगह पे जहां पे गंदगी है ना। सोचो, पाप ऐसी जगह है जो हमारे जीवन में था लेकिन उसने बदल दिया ना, और वो उसकी नम्रता है जिसने हमारे जीवन को बदला। और दाऊद जानता है इस बात को, उसके भजन देखेंगे, पढ़ेंगे आप, बहुत अद्भुत है, पढ़िएगा ना, आप पढ़ते होंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत ऑसम है। जब भी वो लिखता है, वो जानता है कि वो किसको किसको देख रहा है अपने जीवन में। वो सोचिए, आज हम देखते हैं, आज हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर विश्वासी के जीवन का, उस पाप का कभी भी लेखा नहीं लेगा। पूछेगा आपको सर, जब आप परमेश्वर के सामने रहोगे, तुमने कितने पाप किए, किसी विश्वासी को नहीं पूछेगा, लेकिन उनके कामों को परखा जाएगा, किस विवेक से किए, किस बुद्धि से किए, उसका इनाम होगा, उसका प्रतिफल होगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पाप को उस जगह पे नहीं गिनेगा। सोचिएगा कितना महान परमेश्वर है। विश्वासी के लिए ये चीज है, लेकिन विश्वासी के लिए चलने के लिए क्या है, प्रावधान भी दिया है। वो कहता है इस रास्ते पे चलो, भटको मत, छोड़ो मत, इससे चलो, प्रभु के पीछे चलो। सो पहला सिद्धांत क्या है ना उस जगह पे। सो दाऊद जब जानता है तो क्या बोलता है, वो नम्रता का हर परिस्थिति में क्या है, जब हम नम्र होते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, तो वो आशीष बन जाता है। क्या होता है, नम्र होते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, वो आशीष में बदल जाता है ना। सो पहला सिद्धांत क्या है, परमेश्वर दीनों के साथ रहता है। जो दीन है उसके साथ परमेश्वर बना रहता है ना। परमेश्वर के निकट जाओ, शैतान भाग जाएगा, है ना। किसके साथ बना है, जो दीन है, जो परमेश्वर के निकट पहुंचता है, जो परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, सदा जीवित रहने वाला वो पवित्र परमेश्वर, वो नम्र और खेदित मन के वालों को हर्षित करना चाहता है। वो क्या बोलता है, मैं तुम्हें नया हृदय दिया है, मैंने तुम्हें नई आत्मा दी है, इसलिए तुम उस नए आनंद के साथ जियो, है ना, उसके अनुसार, है ना। और बहुत अद्भुत है वो असली रहस्य ना, असली रहस्य वही है कि मैं उस नए जीवन के साथ जीऊं, उस पे दीन ना, नम्र दीन बनने का मतलब क्या है, अपने आप को समर्पित कर देना। नम्र और दीनता क्या करती है पता है, निर्भर होती है परमेश्वर पे और उसको समर्पित होती है, समर्पण जिसे कहते हैं। मैं समर्पित होता हूं तभी जब मैं टूटता हूं, मैं उस स्थान पे आता हूं, है ना, जहां पे टूटे और नम्र वालों के साथ क्या करता है, वो निवास करता है ना, जहां पे जो परमेश्वर जो क्या है, जीवन देने वाला ना, जहां पे यीशु मसीह ने इस संसार में आके क्या किया पता है, उसने प्लान बनाया, है ना। उत्पत्ति का प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय 8वीं पंक्ति बोलता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले क्या हो गया, मेमना वध कर दिया गया ना। वो मेमना ना वध कर दिया, वो अपना जीवन देने के लिए, वो क्या बोल रहा है पता है, एक चीज यीशु मसीह क्या कहता है, वो सिखाना चाहता है ये कि चाहे कई बार कई कष्ट सहना पड़े, लेकिन क्या है, अपने आप को क्या है, आज्ञाकारिता में बनाए रखो ना। बहुत कठिन होता है बाय द वे, आज्ञा पालन बाय द वे क्या है,
जब भी हम कहीं पर भी जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि किसी ने कह दिया और मैंने मान लिया और चल दिया, वैसे नहीं। आज्ञा पालन का मतलब यह है कि मैं परमेश्वर के वचन के साथ उसको सुनते हुए जी रहा, कि जो उसने कहा है ना। कई बार ऐसा है, आसान है झूठ बोलना ना, कई बार आसान है, मतलब कई बार हम झूठ बोलते ना। कई बार किधर है ना, वाइफ वाइफ फोन करेगा किधर है, नहीं मैं दोस्त के साथ में हूँ, भले हम किधर रहेंगे ना। भाई भाई उदाहरण है ना, सही बाय द वे, ऐसा होता है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन कई बार चीजों को मैं कल किसी से बोल रहा था, मेरे को नहीं हो पाता, कई बार नहीं बोल पाता, मैं बोल देता हूँ, आधा सच बोल देता हूँ, सच ही बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता ना। यहाँ आधा सच मतलब, हाँ मैं यहाँ पर हूँ, इसके साथ हूँ, इतना बोल देता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता, मतलब कई बार वो चीजें है ना। सो कह देना, क्योंकि किसी और से पता चलेगा बाद में, अरे ये तो ये बोल रहा था इधर है और यहाँ पे दिख रहा है, क्या हो गया, उसकी नजर में ही गिर गया और उसके सामने भी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो जरूरी है क्या है, सच ही बोल लो, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, झूठ बोलने से 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, उससे बेहतर एक सच बोल के बात खत्म, है ना। मतलब ये सिर्फ जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, मतलब क्या है, अपने आसान है झूठ बोलना, मतलब बहुत बड़े पाप नहीं करते हम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करना है, लेकिन एक छोटा सा झूठ भी क्या है, परमेश्वर के नजर में क्या होता है, हमें गिरा देता है ना। ये जरूरी है समझना। समर्पण का बात कर रहा हूं, मतलब समर्पण मतलब क्या है, मैं हर उस जगह पे गॉड को सरेंडर करता हूं, हर छोटी से छोटी बात को भी। मैं ये नहीं को परफेक्ट हो जाऊंगा, कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, मैं भी गिरूंगा, मैं भी कहीं ना कहीं पे हो सकता हूँ, मैं पास्टर हूँ तो भी, लेकिन क्या है, जरूरी है कि परमेश्वर के साथ सही चलना, सही सोच के साथ उस पे निर्भर होके ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, भले ही संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो, भले ही वो मेरा दुश्मन, मैं इनके लिए जाऊंगा और मरूंगा। वो जगत की उत्पत्ति से पहले मेमना वध किया, उसने प्लान बनाया, उसने वो बोल रहा है मैं जाऊंगा, मैं इन लोगों के लिए जाऊंगा। उसकी नम्रता ये कहती है ना। और उसके पास वो क्षमता नहीं थी कि वो पाप कर सके, है ना, वो मानवीय स्वभाव में था, लेकिन उस स्वभाव में क्या है, उसने कभी भी पाप नहीं किया ना, उस जगह पे ना जहाँ पे दिखता है ना। प्रभु के सामने हमको दीन बनना है, तभी क्या करेगा, वो शिरोमणि बनाएगा, है ना। पहले मूसा का जीवन देखा है, आपने पढ़ा है, कितना खूबसूरत है, लेकिन क्या पहले कैसा था स्टार्टिंग में, वो अपने ताकत पे, अपने कॉन्फिडेंस पे करने गया, लेकिन क्या वो कर पाया, नहीं। लेकिन क्या हो गया, 40 साल वो मिद्यान में रहा, उसके बाद भागने हुआ, उसने मर्डर किया, तो 40 साल कहाँ पे गया, मिद्यान में ना। वहां पे वो भेड़ बकरियां चला रहा है, क्या है, क्या कर रहा है वहां पे, गॉड उसको तैयार कर रहा था ना, तैयार नहीं हो रहा, तैयार कर रहा। तो जरूरी है हमें तैयार भी होना चाहिए। नहीं कई बार हम विश्वासी बन जाते हैं तो डायरेक्ट हम चलो चालू हो जाते हैं ना, कर देते नहीं। तैयारी का समय, अपने आप को प्रभु को दो, प्रभु के लिए समर्पित जीवन दिखाओ, मतलब क्या है वो चीजों पे ना। कई बार अभी जब मूसा उस मिद्यान में जंगल में था, क्या परमेश्वर वहां पे नहीं था उसके साथ, बाद में मिला वो जलती झाड़ी के बीच में उससे बात करने, लेकिन वो 40 साल बोले अरे प्रभु कहाँ पे है। लेकिन ये नहीं समझना कि कई बार ऐसे एरियाज आएंगे हमारे जीवन में जहां पे हम सोचेंगे प्रभु कहाँ पे, नहीं, वो हमारा तैयारी का समय होता है, अपने आप को उस जगह पे रखना। सो अभी तक मैं एलिया के उस जीवन को नहीं छुआ हो, अभी तक हम लोग नहीं आए उस जगह पे, लेकिन ये पहला पॉइंट है कि प्रभु दीनों पे क्या करता है, दीनों के साथ बना रहता है ना, क्योंकि वो स्वयं नम्र और दीन बन के इस दुनिया में आया और उसने सिखाया ताकि हम सीख सके, जान सके, है ना। सो वो जीवन जो प्रभु हमारे साथ क्या है, चलकर सिखाना चाहता है ना। परमेश्वर जो क्या है, नम्र लोगों के साथ चलता है ना। परमेश्वर कभी भी क्या है, जो टूटा है, जो पश्चाताप करता है, हमेशा उसको क्या करता है, उसको तुच्छ नहीं जानता, जो उस हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता, उसको अपनाता है। जो टूटेपन में पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर उसे अपनाता है
कई बार क्या होता है, जाते नहीं क्यों, वो प्राइड, वो घमंड, वो हमारा जीवन हमें रोक देता है उसके पास जाने से। तो जरूरी है टूटा हुआ ना उसके पास जाना, वो स्थान परमेश्वर हमारे लिए बनाता है। सो यीशु मसीह क्या कहता है पता है, वो अद्भुत नम्रता है जो क्या है हमारे लिए इस दुनिया में आई ना। मैं 4 हिस्से मैंने उसके बारे में देखे थे। यीशु मसीह परमेश्वर था, वो नम्र दीन बना ना, उसने दोषी कहलाना ना, बोलता है ना, उसने अपने आप को दोषी कहलाना मंजूर किया। वो अद्भुत नम्रता है ना। सो उसने सारा पाप अपने ऊपर लिया है ना, और उस पाप का भुगतान उसने पूरा कर दिया। और क्या है, और वो तीसरे दिन उसने जी उठा। उस पुनरुत्थान में ये दिखाता है, ये 4 हिस्से बहुत जरूरी है यीशु मसीह के जीवन के। कौन सा, वो परमेश्वर था, वो इस दुनिया में आया, उसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर लिया और उस क्रूस पे सारा भुगतान पूरा कर दिया, और वो क्या है, गाड़ा गया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर ये बताता है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब तुम्हें उस पूरे जीवन को लेकर चलना है। हम क्या कर रहे हैं, उस जगह पे लेकर चलना है, उस जगह पे वो संपूर्ण ना। सो वो टूटापन ना, वो एक ग्राउंड होता है। दूसरा, पहला हिस्सा क्या है, वो हमेशा ना दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है। नहीं तो लोग क्या है, बाय द वे संसार में ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे सेवकाई ये भी है जो दिखावे की ना, बहुत सारे पीछे मिराकल्स दिखाते हैं। मिराकल्स मतलब चमत्कार को नमस्कार कहने वाले बहुत है ना, लेकिन सही में मैं वचन को जानना जरूरी है कि वर्ड के साथ मैं कैसे जीऊं, परमेश्वर के वचन में कैसे बना रहूं, ये मुझे संभालेगा हमेशा के लिए, ये बहुत जरूरी है। या परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में चमत्कार किया, हर एक की एक गवाही है। यूहन्ना कहता है अगर मैं लिखने बैठूंगा तो किताबें कम पड़ जाएगी, है जॉन की किताब में कितना अद्भुत है, वो ऐसा लिखता है। तो परमेश्वर कितने अद्भुत चमत्कार, हर एक का जीवन, यहाँ पे बैठे एक ऐसी गवाही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह जीवन में एक अद्भुत चमत्कार के साथ जी रहे। लेकिन सही विश्वासी वो है, सही नम्र विश्वासी वो है जो प्रभु के वचन के साथ हमेशा जीता है, उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है और समर्पित जीवन जीता है और उसे जानता है ना। सो बहुत है ट्रेनिंग हिस्सा ना, ट्रेनिंग का हिस्सा। सो पहला राजा का 17वां अध्याय में हम जाते हैं। वहां पे क्या है, परमेश्वर एलिया को कहां पे लेकर गया, एक केरित नामक क्या है झरने के पास। मैं हमेशा इस जगह को नाला मत समझो ना, नाला बोले तो क्या है ना, गंदा नाला, जिसे हम नाला उसे कहते हैं ना, जो ट्रांसलेशन का हिस्सा है, लेकिन आप हमेशा इसको तो झरना कहिएगा, बहुत अद्भुत है। सो उस जगह ना केरित ना, जो झरने के पास क्या है, प्रभु उसे लेकर गया ना, जहां पे क्या है उसके तैयारी का हिस्सा है ना। पहला राजा का, वहां पे रहेंगे थोड़ा, ओके ओके ओके। तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ और उसके जीवन की शपथ, इस वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक झरने में जो यरदन में छिप जा, उसी झरने का पानी तू पिया कर, और कौवे को आज्ञा दी की है कि वे तुझे खिलाए, है ना। यहाँ पे परमेश्वर कहाँ पे लेके गया, केरित नामक झरने के पास ना। पता है केरित का मतलब क्या है, टूटने की जगह, टूटने का जगह, टूटने का क्या है स्थान कहते हैं जिसे ना, जहाँ पे ना वो प्लेस है जहाँ पे टूटापन दिखता है, टूटने की जगह है, जहाँ पे परमेश्वर क्या किया, एलिया को लेकर गया। सो वहां पे बाय द वे क्या हो गया, जब सुबह शाम क्या है, कौवे से क्या है रोटी खिला रहा है, उसे मांस खिला रहा है ना, झरने का पानी पी रहा है,
लेकिन कुछ वर्ष के है ना कुछ समय के बाद क्या होता है, वो झरना क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, सूख जाता है। तो ये स्थान कौन बनाया, परमेश्वर ही उसे खिला रहा है, और परमेश्वर ही क्या है वहां पे ये लेकर आ रहा है, वो स्थान वैसे बना रहा है जहां पे झरना क्या हो गया, सूख गया, है ना। सो परमेश्वर कई बार, और एक चीज है कि क्या झरने के सूखने से क्या एलिया खत्म हो गया, नहीं, लेकिन पता है झरने के सूखने से कई बार विश्वासी के जीवन में झरना ऐसा आएगा जो एक बार सूख जाएगा, लेकिन सूखने का मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो गए। सूखने का ये मतलब है कि परमेश्वर और कुछ चीजें सिखाना चाहता है, हमारा एक ट्रेनिंग हिस्सा होता है, वो जगह बोलता है मैं उस जगह पे सीखना चाहता हूं। ऐसा सूखने का स्थान आया है किसी के जीवन में, कई बार आर्थिक स्थितियों में सूख जाते हैं, कई बार हम क्या है शादियों में संबंधों में क्या है सूख जाते हैं, है ना। कई बार ये जगह है ना कठिन स्थिति हालातों में, कई बार संबंधों के ना संबंध क्या है कई बार बेजान हो जाते हैं ना, कई बार हम साथ चल रहे थोड़े समय अच्छा था, बाद में उदास हो गए ना, संबंध टूट गया, कई बार चीजें बदल गई, कुछ चीजें बदल गई, हम समझे लोग बदल गए, नहीं, कई बार हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कई बार सही नहीं होने की वजह से हम कई बार क्या है सही देख नहीं पाते, सही चल नहीं पाते। सूखा हुआ स्थान ना क्यों है, वहां पे वो हिस्सा है जहां पे परमेश्वर हमें क्या है उस आशीष में खड़ा करना देखना चाहता है ना। हम कई बार वो आशीष तक नहीं रुकते, हम उसी जगह पे टूट जाते हैं, हम सोचते हैं खत्म हो गया, नहीं, परमेश्वर बोलता है और एक जगह ना, और एक क्या है हिस्सा है जो तुम्हारे जीवन से मैं निकालूंगा ना। सूख चुका है मतलब खत्म नहीं हुआ है, बल्कि परमेश्वर का सामर्थ और भी क्या है उसके साथ आगे बढ़ेगा, वो सीखेगा उस जगह पे ना। वहां पे वो अकेला नहीं था ना, वहां पे वो बोले ना वो अकेला दिखता है लेकिन वो अकेला नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह पे थी, परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर हर परिस्थितियों में उस जगह पे उसे सिखा रहा था। ऐसा स्थान आ जाता है जहां पे क्या है परमेश्वर हमें खाली कर देता है, हम ये समझते हैं ना उस जगह पे। या कौवे से वो खाना भेज रहा है, मांस भेज रहा है, सब कुछ खिला रहा है, लेकिन एक समय आ गया झरना सूख गया और वो खत्म हो गया, राइट। कई बार वो सूखना ना पहले हमें परमेश्वर खाली करना चाहता है, हम जिन चीजों से भरे हुए होते हैं, ये एक मूल सिद्धांत कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वो चीजें क्या है, हम ना कई बार होता है आसान हो जाता है, अगर आप सोचिएगा आपने ना मतलब सोचिएगा थोड़े समय के लिए, आप एक घर में है और आपको घर तक सब चीजें मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वही हो रहा था एलिया के साथ, वही हो रहा था, राइट। उसको ना लॉकडाउन में हम सोचेंगे कैसे घर में बैठे बैठे ना वर्क फ्रॉम होम सब कुछ घर से ही था ना, आराम था एकदम ना, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या है, मैं तो कंटाल लग गया 15-20 दिन के बाद बोला नहीं बाहर चाहिए कुछ तो, लेकिन नहीं क्या, लेकिन सोचेगा ऐसा चीज की सब खाना आ रहा है, सब कुछ आपको घर में बैठे बैठे मिल रहा है, क्या होगा आप ना मतलब सोचे एक इंसान आलसी बन जाएगा ना, वो परमेश्वर पे मतलब वो भूल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, बोला आने से मतलब है, खाने से मतलब है, सोने से मतलब है, बस इतना ही, वो उसी एरिया में रहेगा ना। परमेश्वर क्या करना चाहता पता है, कई बार हमारे अच्छे दिन को भी क्या है वो तोड़ता है ताकि हम हमेशा मैं ये नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर हमें दुख देता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर हमारे अच्छी चीजें ले लेता है, नहीं, परमेश्वर हमें उस एरिया में भी रखना चाहता है ताकि हम ना भूले कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलना है ना, वो ना भूले। वो चीज है जहां पे परिस्थितियों में क्या है लोग हमें सिखाता है ना। और सोचिएगा ना जब मिस्र में इजराइल बंधुआई में था ना, गुलाम था, क्या कर रहे थे लोगों ने, क्या किया, दुहाई दी परमेश्वर को, मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, जंगल के मार्ग में आया है, क्या किया लोगों ने, कुड़कुड़ाए लोगों, कहां पे थे, बंधुआई में थे, निकाला,
लेकिन जंगल में पानी नहीं मिला, कड़वा है, खाना नहीं मिल रहा है, उधर अच्छा मिल रहा था ना, क्या कर रहे, वो याद कर रहे जहां पे ऑलरेडी परमेश्वर ने निकाला। तो सोचिएगा थोड़ा समय के लिए वो चीजें कि कई बार हालात है स्थिति, राइट, उसने और क्या जंगल के मार्ग में परमेश्वर ने नहीं खिलाया, उन्हें खिलाया, है ना। तो कई बार क्या है, परमेश्वर निकालता है और दिखाता भी है ताकि हम परमेश्वर पे निर्भर रह सके, हम परमेश्वर को जान सके उस मार्ग में, कि वो ये जानना कि परमेश्वर ने इतने बड़े समस्या से हमें निकाला, अब इस छोटी समस्या के लिए हम रो रहे हैं। कई बार हम ये देखते हैं, है ना, कई बार हमें कुछ मिलने लगता है तो हम छोटे चीज के लिए भी फिर रोने लगते हैं, है ना। कई बार ऐसा हुआ है, मालूम नहीं, मेरे साथ हुआ है ऐसा। कई बार मुझे परमेश्वर ने बड़े चीज से निकाला, फिर छोटा चीज के लिए भी कई बार क्या है, रोया, बोला अरे ये क्या है ना। गॉड बोलता है ये नहीं है तुम्हारे लिए, राइट। वो चीजें जरूरी है समझना कि परमेश्वर हमें क्या है, पहले खाली करना चाहता है ना, हमारे जीवन को वो उस भरना चाहता है उन चीजों से ताकि हम सामना कर सके। पता है एलिया के जीवन में क्या था, ये करैत का झरना, लेकिन उसके बाद क्या है, सरापत की विधवा, है ना, जहां पे परमेश्वर उसे खिलाया भी और उसके द्वारा आशीष भी दिलाया, है ना। वो विधवा का घर क्या है, ब्लेस हो गया ना। वो पहले क्या था, मरने वाले थे, है ना। अगर आप जाएंगे 17वें अध्याय में जहां पे, लेकिन मैं वहां पे नहीं छूंगा कि हम हमारे पास समय के हिसाब से, लेकिन क्या है, सूखने का मतलब क्या है, परमेश्वर हमें खाली करता है ना, जहां पे वो हमें क्या है, आगे की चीजों के लिए तैयार कर रहा होता है। सो परमेश्वर के कौवे को नियंत्रण कर सकता है, क्या वो सरापत की विधवा को खिला नहीं सकता? ये उसका प्लान, बोलते हैं ना, योजना थी जो एलिया के जीवन से। एलिया कैसे कह सकता है, एलिया ने क्या बोला, मेरे लिए भी बना, अपने बेटे के लिए भी बना और आगे खिला, और बाद में क्या हो गया, तुम्हारे पास कभी कम नहीं होगा, है ना। क्या कह सका, जब वो कौवे से मुझे खिला सकता है, क्या उसने जो कहा है वो पूरा नहीं करेगा? पूरा करेगा, है ना, वो परमेश्वर पूरा करेगा। सो भेजता है ताकि क्या है, हम उसकी वो करैत का झरना हमारे जीवन में भेजता है ताकि क्या है, हम उस पर निर्भर हो सके। क्या होता है पता है, उसके बाद एक ओबीडियंस आता है हमारे जीवन का। टूटेपन की जगह क्या पता है, हमारे जीवन में हमारे लिए आज्ञाकारिता, सच्ची आज्ञाकारिता में बदल जाती है। सो जहां पे पता है, योना को क्या बोला था, निनवे जाओ, लेकिन कहाँ गया, तारशीश गया ना। वो भी किया गॉड को नहीं किया, लेकिन कब गया किया, जब वो जगह परमेश्वर ने तैयार किया, राइट, उसको मछली के पेट में, है ना। तो वहां पे क्या बोला है, परमेश्वर तू ही उद्धार गए, है ना, तू ही मेरा उद्धार है। तो जाना और उसको फिर से कहाँ पे उगल दिया, निनवे में। सो ना वहां पे ओबीडियंस आ जाता है। कई बार ऐसे स्थान परमेश्वर तैयार करता है जहाँ पे वो हमें उस चीजों को सिखाना चाहता है ना। सो या वो सरापत की विधवा ना 17वें अध्याय की 8 से 9 में है ना। आप लोग वो पहले राजा का 17वां अध्याय 8 से 9 में, जहां पे परमेश्वर ने क्या किया, वो अपना वचन भेजा एलिया के पास और उसको क्या बोला, सरापत नगर में जाओ और क्या करो, एक विधवा है जिसके लिए क्या है, परमेश्वर ने उसे तैयार किया था, भेजा वहां पे। सो वो लोग क्या कर रहे थे, 12वीं पंक्ति, नहीं 10वीं पंक्ति से, सॉरी, ओके 9वीं। चलकर सीदोन में सरापत नगर में जाकर वही रहे, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और 10, अतः वह वहां से चल दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले आ। और उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल
घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद और अपने बेटे के लिए भी बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। है ना। सो कितना अद्भुत है, ये परमेश्वर का वचन है जो एलिया नबी के द्वारा उस सरापत विधवा के पास पहुंचा, और वहां पे वो दोनों क्या है, जब तक मेंह ना बरसेगा तब तक क्या है, इस कुप्पी का ना तेल नहीं घटेगा और आटा खत्म नहीं होगा। तो अभी सोच सकते हैं और क्या चीज है, अकाल। ये सिचुएशन क्या बता रही है, मेंह नहीं बरसने का मतलब क्या है ना, मतलब अकाल का समय चलने वाला है, और उस समय में क्या है, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला, और परमेश्वर पे निर्भर रहो, वो नहीं तुम्हें खत्म होने नहीं देगा उस जगह पे। है ना। कई बार मुसीबत आएगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन वो विजय का स्थान बन जाएगी। तो जहां पे ना वो कई बार क्यों भेजा, बाय द वे, परमेश्वर ने एलिया को उस सरापत के पास, कई बार परमेश्वर क्या है, उस शरीर का जो कई बार प्राइड होता है ना, वो तोड़ता है उस जगह पे, और उस जगह पे कई बार हमारी ताकत को खाली कर देता है। अभी मेरे पास क्षमता नहीं है तुझे खिला सकूं, उस सरापत के पास क्षमता थी उस एलिया को खिलाने की, नहीं थी। तो मेरे बेटे के लिए बचा है, मैं तुमको क्या खिलाऊं, लेकिन बोल क्या, मेरे लिए ला, अपने लिए ला, राइट। और जब तक क्या है मैं नहीं बरसेगा तब तक खत्म नहीं होगा ये। है ना। सो क्यों लेके गया, ताकि हम इतने खाली हो ना, इतना खत्म, राइट, हमारी क्षमता क्या है वो खाली कर देता है, ताकि क्या है परमेश्वर के ऊपर क्या है, उसके सामर्थ के ऊपर हम निर्भर हो सके, परमेश्वर पे भरोसा करने पे ना, करने के लिए जो कई बार हमारे उस अंत तक लेकर जाता है परमेश्वर, ताकि हम क्या कर सके, उस पे निर्भर। हमें ये जो संदेश है ये उसी पे आधारित है। हमारा टूटेपन की जगह परमेश्वर के उस क्या है, समर्पण की जगह पर बनती है। परमेश्वर को हम समर्पित होते हैं नम्रता और दीनता के साथ, और हमारा खालीपन परमेश्वर को क्या है, भरने देता है। सो परमेश्वर पे भरोसा करने का जगह ना, जहाँ पे बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि एलिया का जो जीवन था उस सरापत के लिए आशीष बना। है ना। उसने भरोसा करना, अरे परमेश्वर पे भरोसा करना सिखाया, किसको, सरापत विधवा को ना, जहां पे उसने क्या किया, उस परमेश्वर पे भरोसा किया। है ना। और एक नम्रता और प्रेम के साथ जो परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखना, क्या मैं उसको आवाज को सुनना ना, वो सरापत विधवा ने क्या किया, उसकी आवाज को सुना। किसकी आवाज को सुना, एलिया की आवाज को सुना। है ना। और एलिया की आवाज में कौन बात कर रहा था, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। जरूरी है उस प्रेम के साथ उस वचन को सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना और उसके साथ चलना ना। तभी हम क्या कर सकते हैं, संतुष्ट बन सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के अंदर उस संतुष्टि का आनंद हम लेकर चल सकते हैं और अद्भुत परमेश्वर का कार्य देख सकते हैं अपने जीवन में। कई बार केरित का झरना होगा, कई बार सरापत विधवा भी वो स्थान होगा जहां पे परमेश्वर क्या है, हमें लेकर आते हैं ना। कई बार बाइबल कॉलेज में हम ना, बाइबल कॉलेज क्यों, आप बाकी सारी चीजें कर लो, लेकिन जब बाइबल कॉलेज करने लगोगे आपके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे ना। या तो और बाइबल कॉलेज आप करने भी लगोगे फेथफुली तो बहुत सारी कठिन स्थितियां भी उत्पन्न होगी। बोले अरे क्यों कर रहे हैं ना, जाने नहीं दे रहे हैं ना, कई बार चीजें होंगी। जरूरी है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब डिसीजन लिया था, मेरा बिजनेस था, छोड़ दिया, मेरे फ्रेंड को दे दिया और बाइबल कॉलेज करने चला गया। लेकिन पता है इतना नहीं मिलता था जितना कमाते थे, लेकिन वो ट्रैवलिंग के लिए मिल जाता था उतना। लेकिन ऐसे समय भी आए जहाँ पे आप वैसे गए हो कभी, आप लोग एम्बेसिडर स्कूल देखा है हमारा,
अपना ग्रेटर ग्रेस का एम्बेसडर स्कूल है, वहाँ पे ऑफनेज है वसई में। स्टेशन से लेके वो जो हिस्सा है, एक घंटे का रास्ता है वो, अगर चल के जाओ तो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो क्योंकि बाइबल कॉलेज वहाँ पे था, तो वहाँ पे हम चल के जाते थे बिना पैसे के। सो कई बार ऐसे स्थान पैदा करता है। तो आज हम जहाँ पे हम हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ना। सो कई बार ये चीज मैं कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे मौके हमारे जीवन में आएंगे कि ऐसे स्थितियां होगी, क्यों जाए, स्टेशन से ही मैं घर पे लौट जाता हूँ ना, क्यों चल के जाना है इतना दूर। लेकिन ऐसा समय भी आया कि जब हम चल के भी गए ना, ऐसा नहीं कि वहां पे आज भी ऐसी गवाहियां है। जो बाइबल कॉलेज वहां पे हम लोग, मैं वहां पे ही रहता था, लेकिन बहुत सारे ये स्टोरी अलग है। लेकिन एक एक ऐसा समय आया था जहाँ पे हमको चल के भी जाना पड़ा, है ना। सो जरूरी है। तो क्या है, वो स्थान होता है जहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाता है ना। परमेश्वर हमें सिखा रहा होता है। सो या तोड़ता है, कई बार टूटते, गॉड क्यों, लेकिन टूटते हम, खत्म कर दे। लेकिन क्या है पता है, जब बाइबल कॉलेज में पहुंचते हैं ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। परमेश्वर का वचन सुनते हैं और सामर्थ से भर जाते हैं, हमारी संतुष्टि आ जाती है, हम मदद होते हैं, हम प्रेस करने लगते हैं। सो या सो कई बार उस बुलाहट से क्या है, भागो मत। कई बार बुलाहट है परमेश्वर की, उसको भागना नहीं है, टूटना उसके सामने, और वो आज्ञाकारिता आशीष में बदल जाएगी। पता है, उस मल्ल युद्ध में याकूब ने परमेश्वर से युद्ध किया उत्पत्ति में ना, लेकिन उसकी जब नस तोड़ दी, परमेश्वर ने क्या किया, उसको ब्लेस किया, है ना। आशीष तब आती है जब हम टूटते हैं। परमेश्वर, मैं ये नहीं बोल रहा कि पर हमें तोड़ना ही चाहिए, लेकिन वो स्थान ऐसे होते हैं जहां पे हम टूटते हैं, तभी हम क्या है, सीखते भी है, तभी हम निर्भर भी होते हैं, तभी हम सरेंडर होते हैं, तभी वो आशीष हम देख पाते हैं, तभी हम वो सामर्थ देख पाते हैं। पता है, वो एक चीज बहुत अद्भुत है। सो तो एक स्टोरी जो आपको मतलब इंडिया में भी हुई है ना, जहाँ पे एक लेकिन एक पास्टर स्टीवेंस ने एक कहानी बताई। आ, उसमें एक पास्टर थी, एक पास्टर है, और उनकी पत्नी, 4 बच्चे थे उनके, और 4 बच्चों को क्या कर दिया, उस आग में वो बच्चों को क्या है, वो जल गए, उनके बच्चे क्या है, कई बार ऐसा ऐसा ये स्टोरी ऐसी है कि उनको मतलब एक उस पत्नी ने फोन किया पास्टर को कि ऐसा ऐसा हो गया, इंसिडेंट हो गया। तो जब सारी चीजें होने के बाद, अंतिम संस्कार होने के बाद, जब वो उस पत्नी के पास गए, तो उन बच्चों को ना, वो जल गए आग में, तो बचे नहीं। तो पता है उस पत्नी ने क्या बोला पास्टर को, एक चीज बोला, आज मेरे बच्चे स्वर्ग में उस सोने के सड़क पे उछल कूद रहे। कहने का मतलब ये, स्थिति हालात गंभीर थी, उसके बच्चे उसके पास नहीं है, वो मर चुके हैं, लेकिन वो क्या आनंद कर रही है, वो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने है और वो सोने की सड़क पे नाच रहे, है ना। ये चीज बहुत बहुत अद्भुत है, ये समझना कि कई बार ना हम वो चीजें खो सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन एक आनंद कभी नहीं खो सकते। एक परमेश्वर का जो वचन है, वो वादा है, वो कभी नहीं खो सकते ना, उसके साथ बना रहता है। वो चीज जरूरी है समझना कि मैं इसलिए ये स्टोरी लाया कि कई बार ऐसी हालातें आती है जहां पे उस अंत तक जा सकता है, यहाँ तक कि मेरे साथ कोई बिछड़ भी सकता है, लेकिन उसका बिछड़ना मेरे लिए क्या है, दुख का नहीं बल्कि आनंद का संबंध। ये जो वातावरण है इस जगह पे, इस दुनिया में, आज के समय में ऐसे समय का है कि हम क्या बोलते हैं ना, कठिन हालातों से भी जा सकते हैं, लेकिन क्या तब भी हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार, क्या तब भी हम परमेश्वर के, बाय द वे एलिया नबी के समय कौन था पता है, इजाबेल थी।
क्या कर रही थी वो? नबियों को खत्म कर रहे थे ना, उनको खत्म कर रही थी उस समय। और एलिया क्या कर रहा है? रो रहा है ना, मैं अकेला बच गया, है ना। कई बार ये चीजें होगी, ऐसी चीजें आएंगी। आज के समय वैसा ही है। कई बार कलीसियाएं और जो सेवकाइयां है सताव से जा रही है। आपको पता रहेगा, राइट, न्यूज देखते रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये टॉपिक इसलिए भी लाया क्योंकि ये समय वैसा है। लेकिन पता है, विश्वास को मत छोड़ो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर जब एलिया को आहाब और इजाबेल के समय में यूज कर सकता है, पता है क्या हुआ था उसके बाद? 400 नबियों के सामने परमेश्वर का सामर्थ, है ना, एलिया एलिया राइट, क्या बोल रहे हैं, वो लेकर आया वेदी के पास। तुम भी लेकर आओ, मैं भी लेकर आता हूं, है ना। और उसने गड्ढा खोदा, कितना पता है? 15 लीटर पानी का गड्ढा था ना। उन लोग क्या कर रहे थे? उस वेदी के पास अपना बलि लेकर आए, और एलिया ने भी क्या है, लेकिन एलिया का बोला तुम पहले करो, राइट, पहला मौका दे, तुम पहले करो ना। वहां पे क्या हो गया? वो लोग चिल्ला रहे, पुकार रहे, फिर भी क्या है, वो वेदी वो स्वीकार नहीं कर रही है ना। उस जगह की भेंट क्या है, स्वीकार नहीं, उस जगह पे फायर नहीं आ रही है ना। और वो एलिया क्या बोल रहे हैं, उधर मॉक भी कर रहे हैं, अरे सो रहा होगा, है ना, बिजी होगा, है ना, ठट्टा कर रहे हैं। लेकिन वहां पे बाद में एलिया ने क्या किया, उस जगह को फिर से गड्ढा खोदा, 15 लीटर पानी से डुबो दिया, और वो पूरा क्या है, बलि को क्या कर दिया, पानी से भिगो दिया, और परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने क्या किया, वो जल को भी सुखा दिया, और उस भेंट को भी क्या किया, ग्रहण कर लिया। कितना अद्भुत है। किस समय हुआ? इजाबेल और अहाब के समय में, जो ना इजाबेल परमेश्वर के विरोध में थी, है ना, और वो नबियों को मार रही थी। लेकिन पता है, अहाब के पास एक दीवान था, क्या नाम था? ओबद्याह, है ना। और उसने क्या किया, उसने बचा के रखा था, वो हेल्प कर रहा था, है ना, उस जगह पे। और उस जगह पे कितना अद्भुत एक, ये सारी चीजें देखो, एक पिक्चर है, परमेश्वर एक पिक्चर है। करायत झरने के पास ला रहा है एलिया को, फिर सरापत विधवा के पास लेकर जा रहा है, फिर उसके बाद वो उस विधवा के पास से उसके बाद वो अहाब के पास लेकर गया। फिर उसके बाद वो 400 नबियों का इंसिडेंट है, जहां पे परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई ना। ये चीज है, क्या करता है, पहले परमेश्वर टूटे हुए स्थान के पास लेकर आता है, परमेश्वर पूरी तरह से अंत तक लेकर जाता है, हम खाली हो जाते हैं, और हमें उस जगह तक लेकर आता है कि हमारी क्षमता नहीं होती, और परमेश्वर तैयार कर रहा होता है वो हमारा हिस्सा, ताकि हम इस विजय के हिस्से में जी सके। यहाँ पे क्या किया उसने, 400 नबियों को हरा दिया, है ना। वो लेकिन वो एक भी कहा, क्यों तुम दो अधर्म में ना, दो बातों में लटके रहे ना, एक पे मन लगाओ, कौन है? परमेश्वर पे, जो तुम्हें विजय दिला सकता है, जो हमारी विजय है ना। एलिया तभी विजय हो सका जब वो इस स्थिति हालातों से गुजरा। परमेश्वर हमें ऐसे स्थान से लेकर जाता है, परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, परमेश्वर हमें समर्पित जीवन जीने के लिए बताता है। क्या बताया? परमेश्वर के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। एलिया का जीवन वैसा ही था, वो परमेश्वर के सामने दीन बना, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? उठाया। वो भी रोया, भाई देवे एक जगह पे आके वो भी बोलता है, परमेश्वर अभी बस मौत दे दे मुझे, ये भी कहा है भाई, उसके बाद है, लेकिन वो अलग है। लेकिन वो चीजें तो देख सकते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तेरे लिए और 7,000 बचा के रखे हैं, तो अकेला नहीं है ना। ओबद्याह इसलिए गॉड कैसे किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे समय है, ऐसा स्थिति हालात है जहां पे सताव आएगा, लेकिन क्या है, उस सताव के बीच में प्रार्थना करना मत छोड़ो, उस सताव के बीच में परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या है, मत छोड़ो, मतलब उसको मत छोड़ो, उस पर निर्भर रहो, प्रार्थना करो। हम आसान जीवन जी रहे ना, हमारे पास करात करात ना करत का झरना हो सकता है, आसान आराम का जीवन, लेकिन एक जीवन है जो परमेश्वर के साथ चलने वाला, जो सरापत विधवा को आशीष देने वाला, जो विजय का झंडा लेकर चलने वाला, वैसा एक जीवन है।
जो सामर्थशाली है, जो इस बीच में भी क्या करेगा, हमें मदद कर, लेकिन एक चीज के साथ, वो है परमेश्वर का वचन, उसको सीखते हुए हर दिन उसके साथ बने रहो। वही चीज है परमेश्वर चाहता है, वो क्या करेगा, वो महिमा प्रकट करेगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स लेकर आएगा ना उस जगह पे। परमेश्वर वही चाहता है ना। परमेश्वर क्या तू उन्हें नहीं दिखाएगा कि तू ही परमेश्वर है? एलिया ने सवाल किया था, क्या तू उन्हें नहीं दिखाएगा कि तू ही परमेश्वर है? क्या हम ये सवाल कर सकते हैं और परमेश्वर दिखा सकता है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रार्थना करना मत छोड़ो, वचन के साथ जीना मत छोड़ो, वही हमारी रोटी है ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जिएगा, है ना। वही परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा जो हमारे जीवन को ना। बाय द वे, एक स्थान है जहाँ पे हम टूटते हैं, खाली होते हैं, तैयार होते हैं और फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या हम इस्तेमाल होने के लिए तैयार है? तो खाली होने के लिए तैयार रहो ना, उस स्थान के लिए भी तैयार हो जहाँ पे परमेश्वर लेकर आना चाहता है ना। तैयार रहना ताकि परमेश्वर सिखाए, तैयार रहना ताकि परमेश्वर इस्तेमाल करे, तैयार रहना ताकि परमेश्वर की महिमा हो, है ना। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते परमेश्वर। सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं परमेश्वर, कि ये जगह, ये स्थान परमेश्वर आपने दिया है परमेश्वर, जहाँ पे हम आते हैं परमेश्वर। हर एक का जीवन प्रभु जी अद्भुत है, आपके इस जीवन से बना हुआ है। यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर गौरव हम आप सौंपते हैं परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर कि यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, कि आप वैसे जीवन को तैयार करना जो आपके लिए इस्तेमाल हो और आपके लिए महिमा का कारण बने। ये हमारी प्रार्थना है। यदि यहाँ पर कोई है, यदि कोई सुन रहा है, हम उसे एक ही बात बताना चाहते हैं, वो है यीशु मसीह के बारे में। वो यीशु मसीह जो हमारे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया, हमारे सारे पापों को उस दुनिया में आकर उस क्रूस पे उसने उस सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और सारा पाप का दंड जो भी था वो पूरी तरह से भुगतान कर दिया और हमें क्षमा और प्रेम दिया, हमें अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। जो कोई भी अगर सुन रहा है और वो ये उन्हें ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पे मरा। वो क्रूस आपको जीवन दान देना चाहता है, वो अनंत जीवन जो हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ आपको बनाए रखेगा और आपको सामर्थ से भर देगा। और उसी प्रेम पर विश्वास करते हुए जब आप उसे स्वीकार करोगे, वो आपको उस अनंत जीवन में लेकर चलेगा। यही हम चाहते हैं कि आप वो विश्वास करो और उस आनंद जीवन को प्राप्त करो। वो क्रूस पे गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित परमेश्वर है और उस पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवन को तैयार करेगी और आपको संभालेगी, आपको मदद करेगी और महिमा करेगी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो कोई भी है यदि वो चाहता है तो विश्वास करे, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, यही कहना काफ़ी है और आपको आनंद जीवन से भर देगा और आपको उस आनंद शांति में लेकर चलेगा। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू।